पहले घंटे में तकरीबन 6% वोट पड़े हैं और तमाम जगहों से जो तस्वीरें आ रही हैं वह तेजी से वोट करते हुए लोगों की कतारें बढ़ती हुई हर जगह पर वीवीआईपी लोगों का निकलना मतदान केंद्र की तरफ और मतदान देने के बाद इस बात का जिक्र करना कि ज़्यादा बड़ी तादाद में हर कोई घर से बाहर निकले और वोट डालने के लिए पहुंचे। और उसका नज़ारा नज़र आ रहा है दिल्ली कैंट, विकासपुरी, मेहरौली, त्रिलोकपुरी, मालवीय नगर और नई दिल्ली की सीट तमाम जगहों पर है। किरण बेदी शुरुआती दौर में, सोनिया गांधी वोट देने पहुंची, अजय माकन ने वोट दिया, राम माधव भी पहुंचे वोट डालने के लिए, शर्मिष्ठा मुखर्जी, शीला दीक्षित, सभी जो पहुंचे हैं वोट डालने के लिए उनकी तस्वीर आपके स्क्रीन पर है। और इन सब के बीच आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल भी पहुंच चुके हैं। वहां पर हमारी संवाददाता रीमा मौजूद है। रीमा, क्या पहुंच चुके हैं अरविंद? अभी नहीं पहुंचे हैं, इंतजार है। और अरविंद के साथ जो कुछ समर्थक उनके हैं जो आगे वाली गाड़ियों में थे वो जरूर यहां पर पहुंच चुके हैं और इस वक्त पोलिंग बूथ के अंदर गए, लेकिन अब इंतजार है अरविंद केजरीवाल के यहां पर आने का। और लगभग जो हमें बताया जा रहा है 3 से 4 मिनट के अंदर अरविंद केजरीवाल यहां पहुंच जाएंगे। उनके साथ कुछ वॉलंटियर्स भी रहेंगे। जाहिर है अस्तित्व की लड़ाई इस वक्त अरविंद केजरीवाल के लिए इस चुनाव में है। जी जान से उन्होंने पूरी कोशिश लगाई है। दिन रात ना सिर्फ रैलियां की गई, जनसभाएं की गई, बल्कि हर वो बारीक रणनीति बनाने की कोशिश हुई जिससे जो गलती उन्होंने मानी कि पिछली बार उनसे गलती हुई थी उसे इस बार ना दोहराया जाए, वो तमाम कोशिशें थी। यही रीमा, एक जानकारी दे दें कि आपके साथ हम एक दूसरे हिस्से में दिखा रहे हैं, गाड़ी चलती हुई आ रही है, वो व्यवस्था है खास कि अरविंद केजरीवाल जो वोट देने के लिए निकले हैं गाड़ी से उसको कवर करते हुए। और ये लाइव शॉट आप देख पा रहे हैं कि जो अरविंद केजरीवाल वोट देने के लिए जा रहे हैं। और जब वो वहाँ पर पहुँचेंगे तो उनसे बात करने की कोशिश ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि मनीष सिसोदिया से हमारे संवाददाता ने बात की, उन्होंने बताया पूर्ण बहुमत मिल रहा है और अब चूंकि अरविंद केजरीवाल वोट देने की दिशा में बढ़ चुके हैं। कितनी बड़ी तादाद में रीमा वहाँ पर वोटिंग हो रही है? जो आ रहे हैं लोग, उसमें कौन है ज़्यादा? बूढ़े बुजुर्ग हैं, युवा हैं, किस तरह के लोग हैं? बहुत सारे युवा ऐसे थे जो पहली बार वोट डालने के लिए आ रहे हैं और हम देख रहे हैं महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा है। महिलाएं यहाँ पर वोट डालने के लिए बहुत ज्यादा पहुंची हुई है। सरकारी कॉलोनी है, सरकारी फ्लैट्स है यहाँ पर। आज छुट्टी का दिन है, उसके बावजूद सुबह से हमने देखा कि क्रेज जो था, उत्साह जो था वो बढ़ा हुआ था। ऐसे ऐसे हमने बुजुर्ग भी यहाँ पर देखे और जिनसे हम लगातार बात भी करा रहे हैं, जो ये देख रहे हैं कि बरसों से दिल्ली किस तरह से बदल रही है। और आज जब दिल्ली में इतना ज्यादा ऐसा चुनाव बन गया है जो उन्होंने पहले कभी नहीं देखा था, तो वो भी उनके अंदर देखने की ये इच्छा थी कि इस बार क्या हो रहा है। लेकिन जाहिर है कि क्योंकि ये जिस बूथ पर हम खड़े हैं, इस साथ 2 बूथ है और अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आ रहे हैं, सुरक्षा उसी के इंतजाम बहुत ज्यादा उसी के मुताबिक किए गए हैं। दोनों ही बूथ का रास्ता जो है वो पूरी तरह से यहाँ पर ये रास्ता लगाकर बंद कर दिया है ताकि मीडिया की, क्योंकि बहुत ज्यादा तादाद है और जब अरविंद केजरीवाल यहाँ पर अब से कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं तो उन्हें जरूर उनसे बात करने की सभी लोग कोशिश करेंगे। यही वजह है कि पुलिसकर्मी यहाँ थोड़ा ज्यादा तैनात है और सबको एक लाइन में ही खड़े होने की सलाह दी जा रही है। रास्ते को खाली करने की कोशिश हो रही है क्योंकि जो आम आदमी पार्टी के कई समर्थक हैं जो पहले ही अरविंद केजरीवाल से यहाँ पहुंच चुके हैं, वो भी इस काम में लग गए हैं कि किसी तरह से यहाँ पर व्यवस्था बने और अरविंद केजरीवाल यहाँ पहुंचे। आप जरा कैमरा उसी तरह मोड़िए, क्योंकि हम दूसरे दृश्य में देख रहे थे कि गाड़ी अंदर की तरफ मुड़ी है। बिल्कुल, देखिए यही रूट है जिससे अरविंद केजरीवाल आएंगे। कैमरा हम यहाँ पर फोकस करते हैं जहाँ से आने वाले हैं केजरीवाल। और अभी हालांकि उनकी गाड़ी का काफिला यहाँ तक नहीं पहुँचा है, लेकिन जिस तरह से हमें जो लगातार यहाँ पर उनके समर्थकों से खबर मिल रही है कि अब से 3 से 4 मिनट के अंदर किसी भी वक्त वो यहाँ पर पहुँच सकते हैं। और यही संदेश यहाँ पर जो पुलिसकर्मी है उन तक भी पहुँच चुका है और इसीलिए ये जो पूरा रास्ता है आप देखिए कि खाली करा दिया गया है, रस्सी लगा दी गई है और एक पूरी कतार में यहाँ पर जवान, चाहे वो पुलिस के हो या फोर्स के हो, वो सभी यहाँ पर तैनात हो गए हैं। और अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है कि केजरीवाल यहाँ पर आए और अपना मतदान करें। चलिए, हम दिखा रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल वहाँ पर वोट डालने के लिए पहुंचे। हमारी संवाददाता चूंकि वहीं पर मौजूद है, मेरे ख्याल से 1-2 मिनट का वक्त लगेगा। हम आपको जल्दी से बतला देते हैं कि तीनों सीएम पद के उम्मीदवार, चाहे वो किरण बेदी हो, केजरीवाल हो या अजय माकन हो, तीनों ने कहा क्या सुबह सुबह। दिल्ली की जनता से अपील करना चाहूँगा कि सब लोग वोट करने के लिए निकले। वोट करना बहुत पवित्र काम है और सब लोग ऊपर वाले को याद करके वोट डालने के लिए जाएं। मुझे पूरी उम्मीद है
सच की जीत होगी, जनता की जीत होगी, लोगों की जीत होगी। और जो रिश्वतखोरी से, महंगाई से जनता मुक्ति पाना चाहती है, उसके अनुसार जनता वोट करेगी और अंत में जनता की जीत होगी। मुझे फाइनली कामयाबी का दिन आया है। वो दिन आया जिसकी इंतजार थी, दिल्ली को स्थिर सरकार देने के लिए, सेफ सरकार देने के लिए, जहां हर महिला सुरक्षित महसूस करे। हर महिला की सुरक्षा उसके परिवार की सुरक्षा है, हर महिला की सुरक्षा हर गांव की सुरक्षा है, हर महिला की सुरक्षा समाज की सुरक्षा है, हर महिला की सुरक्षा समाज देश की सुरक्षा है। मैं उसके लिए आज उतरी। आज फैसले का दिन, आज How do I look? You look very ecstatic. फैसले का दिन, and I'm exceedingly confident. I am looking forward to a whole new Delhi. एक नई दिल्ली, सबकी दिल्ली, जो सिर्फ नई दिल्ली लुटियंस की नहीं, सबकी दिल्ली। मेरा फैसला और पार्टी का फैसला तो हमने पहले सुना ही दिया कि हम किसी भी कीमत पे आपका ना तो समर्थन लेंगे अपनी सरकार बनाने के लिए, ना उनको हम समर्थन करेंगे। तो अपनी अपनी बात रखी जा रही है, लेकिन इन सब के बीच तमाम जो सीएम पद के उम्मीदवार हैं, जब माकन वोट डाल चुके हैं, किरण बेदी वोट डाल चुकी हैं, केजरीवाल का इंतजार हो रहा है कि उनकी गाड़ी चूंकि उस रास्ते में है और वो चंद मिनटों में पहुंच जाएगी। जैसे ही पहुंचेगी हम वहां पर आपको लिए चलेंगे। पुलिस ने हालांकि बैरिकेड लगा दिया है, मीडिया की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है वहाँ पर। मीडिया चाहती है कि वहाँ पर बात हो, क्योंकि लगातार ओपिनियन पोल में जो नज़र आया था उसके बाद केजरीवाल को लेकर कहीं ना कहीं दिल्ली में मीडिया ही नहीं बल्कि लोगों में एक उत्सुकता और एक करंट देखा गया। ये सारी स्थितियां हैं, लेकिन इन सब के बीच हम आपको पहले दिखाते हैं कि दरअसल एक जामा मस्जिद हम आपको लिए चलते हैं। ये गाड़ी है जो जल रही है, जो जा रही है, जहां पर अरविंद केजरीवाल रवाना हुए हैं वोट डालने के लिए, वो वहां तक पहुंचे। उससे पहले हम अपने संवाददाता कौशल कुणाल के पास चलते हैं, जो कि जामा मस्जिद पे मौजूद है। कुणाल, ये कहा जाता है कि पुरानी दिल्ली की गलियां रात में भी जागती हैं और सुबह तो चहल पहल हुई जाती है, क्योंकि यहाँ पर न सिर्फ जिंदा जो लोग रहते हैं बल्कि बहुत सारे बाहर से भी लोग आते हैं घूमने के लिए। लेकिन आज चुनाव का दिन है और चुनाव के दिन पूरी पुरानी दिल्ली, खासतौर पर जामा मस्जिद का इलाका बंद पड़ा है। क्या माहौल बदला है, क्या बात हुई है, क्यों जामा मस्जिद के इमाम साहब ने भी कल फतवा दिया था, उसके बाद क्या माहौल है इस वक्त? हम ठीक जामा मस्जिद के सामने खड़े हैं। क्या माहौल है इस बार? क्या कुछ बदलाव दिख रहा है इस बार? जी बहुत बदलाव है इस बार। किस तरीके? मतलब लोग बाग पहली दफा यहाँ पे, आज तक चुनाव में दुकानें वगैरह बंद नहीं होती थी, लेकिन अब की बारी बंद करवा दी गई हैं SHO साहब के ऑर्डर से। तो सबसे बड़ी चिंता की बात है वो ये है इन लोगों के लिए कि रोजी रोटी जो कि चलती रहती थी, यहाँ पर जामा मस्जिद का इलाका था वो पूरा गुलजार रहता था, वो कहीं वहाँ पर सन्नाटा इसलिए है क्योंकि तमाम दुकानें कानून व्यवस्था की स्थिति के मद्देनजर बंद करवाई गई हैं और इसलिए लोगों को मुश्किल भी पेश आ रही है। और साथ ही साथ लोग, अभी आपको दिखाया कि किस तरीके से लोग वोट करने के लिए भी निकल रहे हैं, सुबह सुबह निकल रहे हैं। तो ये तमाम चीज